नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद बनेड़िया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, पुलिस विभाग में एक कहावत है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मार के आगे तो भूत भी भागने लगते हैं। लेकिन ये कहावतें कभी कभी ठीक सिद्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में पुलिस अन्य तरीकों का सहारा लेती है। इसी एक तरीके में शामिल है नार्को टेस्ट। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज नार्को टेस्ट, यानी नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट अपराधी या मुलजिम व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है, अर्थात व्यक्ति की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। कुछ अवस्थाओं में अपराधी या आरोपी बेहोश की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। अब आपको यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट में अपराधी या आरोपी हर बार सच बता देता है और केस सुलझ जाता है। कई बार अपराधी बहुत ज़्यादा चालाक होता है और टेस्ट में भी जांच करने वाली टीम को चकमा दे देता है। किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण में ये चेक किया जाता है कि उस व्यक्ति की हालात इस टेस्ट के लायक है या नहीं। यदि वह व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक और दिमागी रूप से कमज़ोर होता है तो इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता है। व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती है। कई बार दवाइयों के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है। इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई ज़रूरी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाइयों के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार के बाद किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी को टूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम फेटोतल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है, यानी कि व्यक्ति की तार्किक क्षमता कमज़ोर कर दी जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा और तेज़ी से नहीं बोल पाता है। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग की तार्किक रूप से या घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो बोलेगा वह सच ही बोलेगा। वर्ष 2010 में केजी बालाकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि सीबीआई और अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी जरूरी होता है।
अब यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इस टेस्ट में व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता है, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है, क्योंकि कई केसों में केवल ये पता करना होता है कि व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लेटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे पेड़, पौधे, फूल और फल इत्यादि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है। फिर व्यक्ति की बॉडी का रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना या केस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार नार्को टेस्ट के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह टेस्ट कई मुश्किल मामलों में पुलिस और सीबीआई को सुराग अवश्य देता है, लेकिन ये कहना कि 100% सच सामने आ जाता है तो ये इस टेस्ट के बारे में अतिशयोक्ति ही होगी। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में नार्को टेस्ट के बारे में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल ट्रायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।